क्या वेनेजुएला ने चुपके से बना लिया $40 बिलियन का बिटकॉइन रिजर्व? चलिए जानते हैं। जरा सोचिए एक पल के लिए, एक देश जो अचानक पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से कट जाए, विदेश में पैसा नहीं भेज सकते, बाहर से पेमेंट्स नहीं ले सकते, दुनिया के हर बैंक से जो नेटवर्क जुड़ा है उससे बाहर कर दिया जाए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वेनेजुएला के साथ सच में हुआ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी। एक सिस्टम है जिसे कहते हैं स्विफ्ट, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसे ऐसा समझो, ये दुनिया के बैंकों का व्हाट्सएप है। जब भी कोई बैंक इंडिया से अमेरिका पैसे भेजता है या जर्मनी की कोई कंपनी जापान के सप्लायर को पेमेंट करती है, वो मैसेज स्विफ्ट के जरिए जाता है। स्विफ्ट खुद पैसे नहीं भेजता, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है कौन भेज रहा है, कितना भेजना है और कहाँ जाना है। 200 से ज्यादा देशों के 11,000 से ज्यादा बैंक इस नेटवर्क से जुड़े हैं। अगर आप स्विफ्ट से बाहर हो गए तो आप प्रैक्टिकली दुनिया की इकोनॉमी से बाहर हो गए। कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं, ऑफिशियल चैनल से पैसे मूव करने का कोई रास्ता नहीं। 2018 में इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला को इसी सिस्टम से बाहर धकेल दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो बेहद दिलचस्प है। निकोलस मदुरो की सरकार के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व था, लेकिन सैंक्शंस की वजह से ग्लोबल बैंकिंग से कट जाने के बाद उनके सामने एक बड़ी मुश्किल थी। जब दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम ही बंद हो जाए तो तेल कैसे बेचोगे, पैसे कैसे मूव करोगे, देश कैसे चलाओगे? उन्हें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था और जानकारी के मुताबिक और उन्होंने ये ढूंढ लिया। कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने चुपचाप दुनिया का एक सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बना लिया। कुछ एनालिस्ट का अनुमान है कि देश के पास 6 लाख बिटकॉइन हो सकते हैं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर्स में है। तो ये सब कैसे हुआ? 3 रास्तों से। सबसे पहला रास्ता, गोल्ड। वेनेजुएला के पास बड़े गोल्ड रिजर्व्स थे। रिपोर्ट्स कहती है कि सरकार ने भारी मात्रा में गोल्ड बेचा और उसमें से कुछ हिस्सा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया, जब बिटकॉइन की कीमत आज से मुकाबले बहुत कम थी। दूसरा रास्ता, ऑयल। कुछ ऑयल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेडली क्रिप्टो या क्रिप्टो लिंक पेमेंट सिस्टम्स के जरिए हुई, ताकि स्विफ्ट से जुड़े बैंकों को बाईपास किया जा सके, यानी डॉलर्स किसी बैंक अकाउंट में नहीं आए, सीधे बिटकॉइन मिला। तीसरा रास्ता, माइनिंग, यानी बिटकॉइन माइनिंग। वेनेजुएला के पास गोरी डैम जैसे विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं जो बेहद सस्ती बिजली देते हैं, और बिटकॉइन माइनिंग में सबसे बड़ा खर्च होता है बिजली का। सस्ती बिजली मतलब सस्ती माइनिंग, इसलिए वेनेजुएला बड़े पैमाने पर बिटकॉइन माइन करने के लिए एक आइडियल जगह बन गया। लेकिन सवाल यह है, बिटकॉइन ही क्यों? यानी एक सरकार गोल्ड या कैश की जगह बिटकॉइन क्यों चुनेगी? जवाब एक शब्द में है, कंट्रोल। विदेशी वॉल्ट में रखा गोल्ड जब्त हो सकता है, इंटरनेशनल बैंक में रखे डॉलर्स फ्रीज हो सकते हैं। वेनेजुएला के साथ ये दोनों हो चुके हैं, लेकिन बिटकॉइन प्राइवेट कीज से सिक्योर होता है, एक कोड जो सिर्फ उसके पास होता है, जो इसे कंट्रोल करता है। अगर सरकार के पास वो कीज है तो कोई भी देश उन एसेट्स को फ्रीज नहीं कर सकता, जब्त भी नहीं कर सकता। बिटकॉइन एक तरह का फाइनेंशियल कैमोफ्लेज बन जाता है, एक पैरेलल सिस्टम जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से बाहर एग्जिस्ट करता है, स्विफ्ट की पहुंच से भी बाहर। लेकिन इस सब को सच में मान लेने से पहले एक बात जाननी जरूरी है। कई ब्लॉकचेन एनालिस्ट कहते हैं कि इस बात का कोई कंफर्म ऑन चेन प्रूफ नहीं है कि वेनेजुएला के पास सच में लाखों बिटकॉइन है। बिटकॉइन की हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन किसी वॉलेट पर नाम नहीं लिखा होता। तो एनालिस्ट बड़े एक्यूमुलेशन ट्रैक तो कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूव नहीं कर सकते कि उन्हें कौन कंट्रोल करता है। 6 लाख बिटकॉइन का आंकड़ा सच हो सकता है, बड़ा चढ़ाकर भी बताया गया हो सकता है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते। लेकिन ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है, चाहे नंबर सच हो या ना हो। शायद पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में किसी देश ने डेलिबरेटली क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करने के लिए किया हो। कोई टेक एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। क्रिप्टो करेंसी अब सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स या टेक एंथुसियास्ट की चीज नहीं रही,
ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स का एक हथियार बनती जा रही है, जिससे देश अपनी दौलत बचा सकते हैं, सैंक्शंस को बाईपास कर सकते हैं और उन सिस्टम्स के बाहर काम कर सकते हैं जिन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर देश कंट्रोल करते हैं। वेनेजुएला का रूमर्ड बिटकॉइन रिजर्व सच है या नहीं, ये सवाल जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या होगा जब कोई भी देश, चाहे वो कितना भी आइसोलेटेड हो, स्विफ्ट, सैंक्शंस और इंटरनेशनल बैंक्स की पहुंच से बाहर अपनी दौलत स्टोर और मूव कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दुनिया की सरकारें, इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट अभी ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हो, क्या यही पैसे का भविष्य है या ये बहुत रिस्की है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स और मनी के फ्यूचर की ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।